हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। और आज ये लेक्चर 3 है साइंस का, एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी। और ये लेक्चर मोस्टली इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीएपीएफ 2022, सीडीएस 2023 फर्स्ट या फिर प्रीवियस ईयर जो भी डिफेंस के एग्जाम है उनमें से यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। और यहाँ से पूछने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल थ्योरी होती है, क्योंकि इनको समझना पड़ता है तो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में अंतर्व जालिका शुरू करने को कहा था, तो अभी हम करते हैं अंतर्व जालिका। ये होती है झिल्लियुक्त नलिका सीट का बहुत बड़ा तंत्र होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये होती ये 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 जो बाहरी परत है ये होती है प्लेज्मा झिल्ली, जो इसके अंदर होती है, जो अंतर्व जालिका होती है, जो द्रव जैसा रूप लेती हैं। इस अंतर्व जालिका में हमारी आती है, एक तो आती है एसईआर जो चिकनी अंतर्व जालिका, सेकंड होती है आरईआर जो होती है खुरदरी अंतर्व जालिका। तो ये दोनों हमारे कहाँ पर होती हैं, अंदर की तरफ होती है। तो सबसे पहले बात आती है, और इसकी रचना प्लेज्मा झिल्ली के समरूप होती है। इसकी रचना होती है ना, जो 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 कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है प्लेज्मा झिल्ली, उसके समरूप होती है इसकी रचना। तो बाद में अंदर जालिका को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्टली है खुरदरी अंतर्व जालिका और सेकंड है चिकनी अंतर्व जालिका। तो सबसे पहले बात करते हैं खुरदरी अंतर्व जालिका। इसमें सबसे पहले आता है, इसको जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये जो कोशिका के अंदर का भाग है ये बहुत छोटा छोटा है, तो इसको हमें सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ता है। तो इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इसके अंदर प्रोटीन और राइबोसोम ये दोनों मिलते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रोटीन और राइबोसोम किसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आर्या खुरदरी अंदर जालिका। फिर अब आता है जो आर्या तैयार प्रोटीन की आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भाग में भेजता है। जो ये अंदर जालिका का भाग है ना आरईआर, वही जो तैयार प्रोटीन होता है उसको ईआर के अन्य भागों में भेजता है। जो अंदर जालिका होती है ना, ये ओनली फॉर ये आरईआर है ना, ईआर मतलब टोटल जो अंदर जालिका है उसके सभी भागों में जो प्रोटीन भेजने का काम कौन करता है, आरईआर करता है। फिर बात है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, सीएपीएफ 2022 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, जो लाइसोसोम होते हैं ना, ये जो ये काम करे लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम होते हैं छोटा सा पदार्थ होता है बीच में, ये झिल्ली से घिरी संरचना होती है। लाइसोसोम की झिल्ली से घिरी संरचना होती है जिसके अंदर पाचक एंजाइम बनते हैं। और ये पाचक एंजाइम कौन बनाता है, आरईआर खुरदरी अंतर्व जालिका इन एंजाइम को बनाता है। ये क्वेश्चन आपके सीएपी 2022 में पूछ लिया था, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करते हैं एसईआर। एसईआर चिकनी अंतर्व जालिका, ये रही एसईआर जो कि अंतर्व जालिका के सबसे ऊपरी भाग में होता है। ये क्या होती है, एसईआर वसा व लिपिड अणुओं की बनी होती है। ये क्या, वसा फेड की बनी होती है और लिपिड अणु द्रव की तरह बनी होती है। कोशिका क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब कोशिका की क्रिया होती है ना, जब कोई संकट आता है कोशिका के ऊपर, तो ये एसईआर बहुत महत्वपूर्ण होती है। एसईआर विश्व दवा को निर्विषित करने की में भूमिका निभाती है। जो एसईआर होती है ना, वो विश्व दवा को निराविषीकरण में भूमिका निभाती। फिर आते हैं गोल्जी उपकरण, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किया जाता है। जो अंदर जालिका में जो संश्लेषित पदार्थ है ना, वो कहाँ पर पैक किया जाता है, यहाँ पर गोल्जी उपकरण में पैक किया जाता है। फिर बात आती है गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है। जो लाइसोसोम होता है ना, उसको गोल्जी उपकरण के द्वारा बनाया जाता है। तो ये लेक्चर आज यही समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे और हम
हम रखते हैं कि हमारा लेक्चर का जो टाइम पीरियड है वो 2 या फिर 3 मिनट के बीच में हो, ज़्यादा लंबा भी नहीं हो, जो आपको लिखने में और समझने में बहुत सहायता करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।